दिल्ली में बड़ी तेजी से नतीजों की संख्या बढ़ रही है। एमसीडी के वार्ड के आपको बता दें 205 वार्ड्स का नतीजा आ चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी 111 में जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 87 सीटों पर जीती है, 5 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर निर्दलीय जीते हैं और अब केवल 45 सीट जो हैं वो बाकी हैं जिनके नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। तो आपके सामने 205 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 87 पर भाजपा, 111 पर आम आदमी पार्टी जीती है। 87 सीटों पर आप देख रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर केवल जीत पाई है और 2 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं 2 वार्ड में। और अब थोड़ी देर में आपके सामने ये सारे नतीजे आ जाएंगे। जाहिर है इस वक्त आम आदमी पार्टी क्लियर फ्रंट रनर भी है और ऐसा लग रहा है कि उसके पास मेजॉरिटी भी आएगी और कॉरपोरेशन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा दिल्ली की विधानसभा के साथ साथ। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जाहिर बहुत ज्यादा निराशाजनक है और ये भी बात यहां पर चल रही है मेहमानों के बीच में कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इससे कुछ बेहतर किया होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता और बीजेपी की सीटें बढ़ जाती अगर कांग्रेस पार्टी इससे थोड़ा और बेहतर करती। लेकिन ये बिल्कुल एक दो तरफा लड़ाई साबित हुई भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में, जिसमें 15 साल के एमसीडी के शासन से बेदखल करने में कामयाब हुई है आम आदमी पार्टी। शुरुआती नतीजों में बढ़त से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने फिर दावा किया कि एमसीडी में मेयर उसी का बनेगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सबसे छोटी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हरा दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा से बात की हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एमसीडी के जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर। राघव, कैसे देखते हैं रुझानों में आपकी बढ़त जरूर बनी हुई है आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे अपना मेयर बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी साफ तौर पे अपनी सरकार बनाने जा रही है और एक छोटी सी आम आदमी पार्टी ने, मैं कहूँगा दुनिया की सबसे छोटी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हरा दिया है। तो आम आदमी पार्टी आज नगर निगम में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है। हमारी पार्टी को बने अभी 10 साल हुए हैं, जुम्मा 10 साल हुए हैं और इन 10 सालों में दिल्ली में सरकार, पंजाब में सरकार, 10 से ज़्यादा सांसद, चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारा बहुमत, नगर निगम दिल्ली में बहुमत। आम आदमी पार्टी बढ़ते ही जा रही है और ये लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। और दिल्ली के लोगों ने खास तौर पे जैसे अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी, अब नगर निगम चलाने की भी जिम्मेदारी, नगर निगम की भी चाबियां। स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबर इस वक्त की एमसीडी के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं और फाइनल नतीजों के हिसाब से आपको बता दें 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज हो गई है। 104 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन बीजेपी की वापसी हो रही है 15 सालों के बाद और एमसीडी में एंट्री हो रही है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दिल्ली के लिहाज से। तीनों मेयरों को मिलाकर एक सिंगल मेयर करने का फैसला इस साल लिया गया था, इसके लिए विधेयक लाया गया था और 250 सीटें परिसीमन की बात की गई थी 272 से, लेकिन 250 सीटों में आम आदमी पार्टी ने करिश्मा कर दिखाया। 134 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि आम आदमी पार्टी नेताओं का दावा 220 तक का था, लेकिन 134 तक पहुंच गई बहुमत तक। प्रिया, बिल्कुल, और जश्न की तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जीत कर आए हैं उन्हें तो मुबारकबाद है, लेकिन जो हार कर भैया है हमें उनका भी सहयोग चाहिए। भास्कर, और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आए उससे उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि अति उत्साह किसी चीज के लिए अच्छा नहीं होता। और यही बातें जब बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी कही अपने ही पार्टी के लोगों के लिए। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार जीत के आए थे 28 सीट, तब भी इसी तरह से एक घर की छत पे वो आए और वहाँ से संबोधित किया। आज भी वो पार्टी दफ्तर में छत पे आए और वहाँ पे तमाम सीनियर लीडर्स जो हैं वो आए थे और वहाँ से लोगों को ये बताया कि ये जीत सबकी जीत है। साथ में अपने पार्टी कैडर्स के और आपके जो विधायक हैं उसके साथ साथ जो काउंसलर जीत के आए उनको ये बताया कि ये जीत जो है एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। और अगर अरविंद केजरीवाल को सुनेंगे तो तमाम ऐसे मौक़ों पे जब आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिलती है तो इसी तरह से वो संबोधित करते हैं लोगों को और खासकर एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि इस जीत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली है और उस जिम्मेदारी पे खड़ा उतरने के लिए हम सबको एक नम्र भाव रखना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है
कि हमें सबका सहयोग चाहिए। जो आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि अगर दिल्ली में साफ सफाई चाहिए, अगर दिल्ली में पार्क अच्छे चाहिए, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी को इसलिए लाइए कि वहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और एमसीडी में जीत मिलने के साथ ही उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री का सहयोग चाहिए, हमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए, और जो भी दिल्ली जानते हैं, दिल्ली की सत्ता और यहाँ पे जो अलग अलग एजेंसी है उनके काम करने के तरीके को जानते हैं। जी भास्कर, सहयोग की बात ठीक है, बाकी बातें भी ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एमसीडी और केंद्र सरकार में टकराव हो रहा है, बहुत सारी बातें अभी निकलकर सामने आने बाकी है, जिस तरह से एलजी को लेकर और दिल्ली सरकार को लेकर चलती रहती है। लेकिन ये बड़ी बात है कि 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी को आम आदमी पार्टी ने भुनाया। तेजिंदर बग्गा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलेंगे। बग्गा जी, 15 साल की पारी का पैकअप कर दिया आम आदमी पार्टी ने आप लोगों का। दिल्ली से बोरिया बिस्तर समट गया है। पहले आप कोशिश कर रहे थे विधानसभा चुनाव में, वहां से तो सुपड़ा साफ किया, अब जाकर एमसीडी से भी आप लोगों का बोरिया बिस्तर समेट दिया आम आदमी पार्टी ने। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके हम कारण जानने की कोशिश करेंगे, उस पर मंथन करेंगे। लेकिन बोरिया बिस्तर नहीं सिमटा है। हम बहुमत, इसके बावजूद हम बहुमत के करीब पहुंचे। थोड़ा सा प्यार जनता ने हमें कम दिया, और जनता का जो भी फैसला है हम उनको सर झुका के स्वीकार करते हैं। हम हारे हैं, लेकिन हारने के बावजूद जनता के मैंडेट का रिस्पेक्ट करते हैं। जो जीते हैं वो रो रहे हैं कि हम वीवीपैट वीवीपैट वीवीपैट। अब जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है वो चिल्ला रहे हैं, नहीं तो हम 230 आते, नहीं तो हम 220 आते। तो आप सोचिए, हारने वाले जनता के मैंडेट को सर झुका के स्वीकार कर रहे हैं, और जीतने वाले रो रहे हैं आज टीवी के ऊपर, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता गिरती जा रही है। जो वहां पे बलात्कारियों का रेपिस्टों से मसाज कराते थे, उन लोगों की सीटें हार गए। जो मनीष सिसोदिया भी जेल जाने वाले हैं भ्रष्टाचार के अंदर, कट्टर चोर, कट्टर बेईमान, वो अपनी सारी सीटें हार गए। कैलाश गहलोत, एक और कट्टर चोर, कट्टर भ्रष्टाचारी, वो भी अपनी सारी सीटें हार गए। तो दिल्ली की जनता ने इनके सारे कट्टर चोर, कट्टर भ्रष्टाचारी मंत्रियों को बोरिया बिस्तर तो उनका बांध दिया है। एक कहावत है सर, अकील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मतलब 25 पैसे की ज्यादा वैल्यू हो गई और 1000 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है। एक सेकंड आपसे जवाब लूंगा, एक सवाल मैं उनसे और ले लूं। आपने ये सारी चीजें चुनाव में कही, आपने ये सारी बातें सत्येंद्र जैन को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर, कट्टर भ्रष्टाचारी को लेकर, आपने तमाम बातें एमसीडी के इलेक्शंस में कही, लेकिन जनता ने आप पर विश्वास क्यों नहीं किया एमसीडी चुनाव को लेकर? बग्गा जी, जनता ने हम पे विश्वास नहीं किया होता तो हमारा 10% वोट नहीं बढ़ता। हमारा 10% वोट बढ़ा है। उसका कारण यही है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। जिस भारतीय जनता पार्टी को आपका चैनल सिर्फ 60 सीटें 70 सीटें दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब पहुंची। ठीक है, थोड़े से कारण, एक हर चुनाव में एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, तो थोड़े से सीटों के कारण हम थोड़ा सा रह गए। लेकिन जनता ने हमें पिछले जो विधानसभा में 2 साल पहले 70 में से 7 सीटें दी थी, आज बहुमत के करीब पहुंचे। और लेकिन बग्गा जी, आपको क्या लगता है कमी आखिर कहां पर रह गई कि आप लोग अपनी बातें जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे? कमी कहां पर रह गई? क्योंकि 15 साल काम का खूब दावा हुआ, लेकिन जनता ने नहीं माना। नहीं, देखिए, कमियों को हम एनालाइज करेंगे और उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। हमारी आज पार्टी की शाम को बैठक है, और जो भी हमारी कमियां है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। जनता का जो मैंडेट है उसको भी स्वीकार करेंगे, और जो जनता हमें अगला आदेश देगी उसके आदेश को मानते हुए अगली जो भी हम कार्य करेंगे। अखिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिल जी, आप तो बहुत, आपके बड़े बड़े नेता सौरभ भारद्वाज और काफी बड़े बड़े नेता कह रहे थे 220 से 230 सीटें आएंगी, 250 तक पहुंचा देंगे, कंप्लीट मैंडेट है। कंप्लीट मैंडेट तो है, लेकिन 220-200 का जो आंकड़ा आप लोग मीडिया में लगातार कह रहे थे, आप तो 134 पर रुक गए। ये तो 50-50 मामला बहुत कांटे का हो गया। 104 तक बीजेपी भी पहुंच गई, 21 सीटें आ जाते तो वो भी 25 तक रहते। 51% के ऊपर सत्ता बदल जाती है। 51% के ऊपर आपको जितना भी है वो सत्ता परिवर्तन हो गया है। अब वो जो उसकी बात की वैल्यू इतनी नहीं रह गई है जितनी कि सत्ता में अगर आप नहीं आते तो होती। अगर सत्ता में आपने बदल दिया है, आपने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया अगर हमारे दिल्ली की जनता ने, तो वो सबसे बड़ा मैंडेट तो वही है कि अब 5 साल तक जो है आम आदमी पार्टी ही सब कुछ काम करेगी। अब बीजेपी का इतना रोल रह जाता है जब ये बोल रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल उनको प्ले करना पड़ेगा। इस वक्त कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन 220 वाले जुमले का क्या हुआ? देखिए, जो 220 वाले ये जुमलेबाजी जो है
बीजेपी करती है, हम नहीं करते। नहीं, आप तो रियल कर रहे है, हैं। रियलिटी आपके सामने है। केजरीवाल जी ने बोला है 230। देखिए, रिकॉर्ड है, मैंने एक्सप्लेन आप कर कैसे दिया बोल रहे हैं कि पहले, नहीं मैं बोला है? बार जुमलाबाजी बार है। आपको एक्सप्लेन नहीं करना गुजरात चाह में रहा हूं। लिख के दिया, एक बात लालू बता जी, दिया है आपको कि नहीं पूरी लगता एनालिसिस होगी। एक हेल्दी कहां लोकतंत्र कहां के हारे लिए ये हैं और बहुत क्यों ज्यादा हारे हैं, जरूरी इसकी हो एनालिसिस जाता की है जाएगी। कि एनालिसिस मजबूत करने के बाद विपक्ष हो ही पता और चलेगा बीजेपी जिस तरह कि से आई रियल तो कम रीजन से क्या कम है। एक मजबूत विपक्ष जरूर है। ओपनिंग रिमार्क में मैंने बोला है कि दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उसने स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के तहत एक बहुत मजबूत विपक्ष दिया है। अगर ये 30-40 पर सिमट के रह जाते तो कुछ था ही नहीं ऑपोजिशन। जो जिसको जिताया उसका कोई मतलब नहीं। हर अखिल चीज जी, को झेलना पड़ेगा। कम से कम आज ये शिकायत you have छोड़ to दीजिए। face, आज expose, मुस्कुराइए depose सर, and आज propose सिर्फ मुस्कुराइए, on each आज and every शिकायत point। मत करिए। मतलब अपोजिशन एमसीडी ज्यादा आपको मिल गई इंपॉर्टेंट है। है और जो सत्ता में जो काबिज हुआ है, लोकतंत्र के लिए अखिल दिल्ली जी, की जनता ने सत्ता दी है, लोकतंत्र के उसकी लिए कोई वैल्यू नहीं है। आपके अखिल साथ ही जरूरी अखिल है, जी, जितना कम से सत्ता कम- पक्ष कम से जरूरी कम है, आज तो उतना आपको ही मुझे नहीं opposition लगता भी जरूरी शिकायत है। यहाँ पर करनी चाहिए। और दिल्ली की मुस्कुराते जनता रहिए। ने 15 साल बहुत के बाद बैलेंस्ड, तो एक बहुत काम बैलेंस्ड कीजिए ना सर, verdict एक काम दिया है। कीजिए ना, दिल्ली के अंदर सत्ता दीजिए अरविंद केजरीवाल को, आप अपोजिशन में पहुंच जाइए, सब बराबर है। एक बार कोई मौका दे दीजिए आप दिल्ली में। दे तो दिया। नहीं, पूरा दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर जो है अखिल वो जी, अब रिजाइन तो कर दे। अखिल जी, आपको अरविंद प्राइम केजरीवाल मिनिस्टर को बना दे दे। दे। अखिल जी, कि सत्ता आपको और प्राइम मिनिस्टर बना अपोजिशन दिया सेम जाए। है। ठीक है, सुनिए ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं सेम कि केजरीवाल जी को प्राइम मिनिस्टर अखिल बना जी, दिया जाए? सही, वैसे बहुत भी ही कई बचकानी बीजेपी बात के होती है। जो माफ बड़े बड़े कीजिएगा, लेकिन लीडर बड़ी हैं बचकानी वो बात तो है। पूरा ठीक है, अरविंद भास्कर केजरीवाल कुछ कहना को चाह रहा है। प्राइम अखिल जी, मिनिस्टर ट्रीट कर रहे हैं अखिल जी, कि अखिल वो जी, हर क्वेश्चन बड़े बड़े अखिल जी, पूरे देश से रिलेटेड ठीक है सर, अरविंद सुनिए, केजरीवाल से ठीक है, पूछते सुनिए हैं। ना सर, अब तो कचरे का पहाड़ भी खत्म हो जाएगा, यमुना भी साफ हो जाएगी, सब बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, पागल भी सब बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक ये है, भास्कर जहरीला भास्कर गैस कुछ भी सवाल खत्म हो पूछना चाह रहे हैं। जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सर, गारंटी एक है। सेकंड। जहरीला गैस भी सारा खत्म हो जाएगा। सारा जी। भ्रष्टाचार भास्कर- खत्म अखिल जी, होगा। ठीक है अखिल अखिल जी, जी, अखिल भास्कर जी, कुछ भास्कर कह जी, रहे हैं। भास्कर जी भास्कर कुछ कुछ कह रहे हैं। बिजनेस है वो फ्लोरिश करेंगे, ये भी ठीक है नोट कर अखिल जी, लीजिए। दूसरों को भी बोलने भ्रष्टाचार दिया खत्म कीजिए। करके और जो दिल्ली भास्कर के कुछ अंदर कह रहे हैं, जो भास्कर NCD को के सुनिए। अंदर सुनिए, education यमुना और health साफ की नहीं करा पाए आप, प्राइवेट यमुना साफ नहीं करा पाए आप, यमुना साफ नहीं करा पाए आप। भास्कर अखिल जी, मेरी बात सुनिए। और मैं ये कह रहा था, फैसला आने दीजिए। अखिल जी, तब आगे पास कीजिएगा भ्रष्टाचार की। अखिल जी, दिल्ली में विधानसभा में 63 सीट है आम आदमी पार्टी के पास में और 7 सीट है भारतीय जनता पार्टी के पास में। कोई भी सत्र ऐसा नहीं होता जब आम आदमी पार्टी के द्वारा हूटिंग नहीं होती है और उनके तमाम विधायकों को बाहर नहीं भेज दिया जाता है। अब कौन करता है? अब जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं तमाम, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए पहले, बाहर किसको करते हैं? बात जो बात voting सुन लीजिए, करता है उसी को बाहर किया जाता है ना। बात सुन लीजिए पहले मेरी। और अब जबकि एमसीडी में हाउस में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अब बीजेपी की भी है, ऑपोजिशन में रहने के बावजूद भी 104 उनके पार्षद रहेंगे। आपको लग रहा है कि ये टकराव वहां पे और ज्यादा नजर आएगी? ये अब बीजेपी की जिम्मेदारी है। ये बोल रहे हैं ना अपोजिशन हमें इक्विवेलेंट टू सत्ता में दोनों आप ये मानते नहीं है क्या कि अरे सर, लोकतंत्र मेरे में को मजबूत जवाब देने विपक्ष दीजिए। जरूरी है? अरे- आप ये नहीं मानते क्या? किसने मना किया है? तो फिर अग्री कीजिए। किसने मना किया है? हो मैं गया। वही तो बोल रहा हूं, वो आप सुन तो फैसला दे लीजिए। दिया जनता ने। अरे सर सुन उसको तो भी- लीजिए उसको भी ना। congratulate अरे कीजिए। सुन तो लीजिए, हाँ, सुन रहा कंस्ट्रक्टिव हूं। अपोजिशन ठीक है। है अगर बग्गा तो जी उसका कुछ वैल्यू कहना चाह रहे हैं, सर, एक सुन मिनट लेते हैं, एक रुक मिनट पीरिया, जाइए। मुझे बोलने दीजिए आप। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है तो वो एक हमारे गणतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, वो रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर वही गैर जिम्मेदार, वही बेईमानी के साथ रोड़े अटकाया, जिस तरह से एलजी को लगाया है, जिस तरह पुलिस को लगाया है, जिस तरह डीडीए को उन्होंने ठीक है, प्रॉब्लम हो दी गया है, सर, और हो जिस गया। तरह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साथ है। हैं, इनका कोई रोल ही नहीं है। जी। इन लोगों ठीक ने है, रोड़े बग्गा जी जो कुछ कहना अटकाए चाह रहे हैं, अगर वो रोड़े नहीं अटकाए तेजिंदर बग्गा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिल जी, ठीक है। हम लोग ज्यादा तेजी से काम ठीक है, ठीक है, करना बहुत तो तेजी से हमने। काम होगा अभी। गारंटी जो दी तेजिंदर है, बग्गा कुछ कहना वो चाह रहे हैं। तो होगी ठीक है, ही। अखिल जी। चाहे कोई कुछ करे, ठीक है, सर। क्योंकि जितने रोड़े अटकाए हैं ओके। बीजेपी ने दिल्ली के अंदर उस सबको ओके। क्रॉस करके काम किए हैं। ओके। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी वापस और आपके महंगाई। पास आएंगे। आज पटाखे जलाइए, लड्डू बांटिए। ठीक है, हो गया। तेजिंदर बग्गा जी, करिए। खत्म कर दिया आपने। तेजिंदर बग्गा जी, सर एक भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। सर एक सेकंड। भ्रष्टाचार जेल में क्यों है? सर एक सेकंड। भ्रष्टाचार एक एक करके। अगर सवाल करते हैं तो सर जवाब भी सुना करिए। जवाब सुनिए, बता लीजिए। एक- जवाब सुनिए यही पहले। एक शो करता है, भ्रष्टाचार खत्म किया है। सर, एक- जवाब एक- सुन एक- लीजिए सर, सर, एक- एक जवाब करके, सुनिए। और बग्गा जी, नीचे आप अपनी थोड़ा। बात करें। तेजिंदर बग्गा जी बोलिए। पहले मैं अपनी बात रखूं उससे पहले एक आपको वीडियो सुनाना चाहता हूं। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी की 250 में से 20 से कम सीट आएंगी। ये अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जो ये दावा कर रहे थे
क्योंकि ये कह रहे थे कि ऐसा हमने कोई दावा नहीं किया था, जुमला भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं, इसलिए इनको एक्सपोज करना जरूरी था। ये अरविंद केजरीवाल जी के जो नेता है, अरविंद केजरीवाल जी जो है इनके नेता हैं, वो ये कह रहे थे हर टीवी चैनल के ऊपर आके कि 250 में से 20 से सीटें कम आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। आज भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जो विश्वास दिखाया है, बेशक हम कुछ सीटों से रह गए, मैं तो कह रहा हूं हम उस मैंडेट को स्वीकार करते हैं, लेकिन जीतने के बावजूद जिस तरीके का ये अभिमान दिल्ली की जनता के लिए प्रति दिखा रहे हैं, जिस तरीके की भाषा ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस तरीके की मैंडेट के रिस्पेक्ट ना करते हुए ये कह रहे हैं कि वीवीपैट ना होने के कारण हमारी सीटें कम आई, मुझे लगता है ये जनता के मैंडेट का अपमान है, इस देश के लोकतंत्र का अपमान है। ये बीजेपी की फेल्यूर है, बीजेपी का ये फेल्यूर है, इलेक्शन कमीशन का फेल्यूर है, बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर है ये व्हाई दे हैव नॉट इलेक्शन कमीशन का फेलियर कैसे हो गया? मतलब फेलियर है, इलेक्शन कमीशन वीवीपैट क्यों नहीं यूज किया, ये बताइए क्या रीजन है वीवीपैट नहीं यूज करने का? फिर आप जो उसी के ऊपर आ गए हैं, फिर मैं बोलूंगा, फिर आपको ऑब्जेक्शन होगा, फिर आप आ गए उसके ऊपर। वीवीपैट आपका आपने जवाब अभी तक नहीं दिया है, जो इस्तेमाल नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। एक करके सर, एक फिर आप जीत कैसे गए? एक करके आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए, उनको सवाल पूरा करें, उनको सवाल पूरा करें। अगर इलेक्शन कमीशन बाइस था तो आप जीत कैसे गए? अरे जीत कैसे गए ये तो बताओ। अगर इलेक्शन कमीशन बाइस था तो, अरे वो जो है बग्गा साहब ने जिताया है, बग्गा साहब ने जिताया है, बग्गा साहब ने जो है ना इतना सपोर्ट किया है हमें, तो हम जीत गए। वाह वाह, ओहो ओहो, इलेक्शन कमीशन बाइस था, वीवीपैट नहीं किया। बग्गा साहब की मेहरबानी है जो जीता है आम आदमी पार्टी। अखिल जी, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने सवालों के घेरे में आपके जीतने के बावजूद देश में देखा होगा ये खाली दिल्ली की बात नहीं है, जीतने वाली पार्टी, मैं आपको फिर बताऊं, ये कई सालों से चल रहा है। भास्कर में आपको जोड़ूंगा, आपको कमेंट क्योंकि आपने दिल्ली का इलेक्शन कवर किया है। ये डिबेट लगातार जारी है, अभी भी आम आदमी पार्टी जो है वो वीवीपैट और इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठा रही है। आप सबका बहुत स्वागत है, मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली का फैसला आ चुका है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के फाइनल नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 वोट जीतकर परचम लहरा दिया। भाजपा को 104 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की बेहद बुरी हार हुई है और दिल्ली में शायद सबसे खराब हार, सिर्फ 9 वार्ड में कांग्रेस पार्टी जीत पाई है। हम बात करेंगे एमसीडी चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की डिटेल्ड परफॉर्मेंस पर। जानेंगे पार्टियों की जीत के पीछे क्या क्या फैक्टर रहे, बीजेपी ने जिन वार्ड्स में परचम लहराया उसकी वजह क्या रही, और आम आदमी पार्टी ने अगर कॉर्पोरेशन में बाजी मारी है तो उस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी, समझने की कोशिश करेंगे। भाजपा ने जितने इल्जाम लगाए, शराब घोटाला, तिहाड़ में सत्येंद्र जैन का मसाज कांड, वक्फ बोर्ड का घोटाला, बस खरीद घोटाला, इन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी जीती। तो कैसे जीती, या आम आदमी पार्टी को अगर कुछ सीटों का नुकसान हुआ है तो कितना? अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे हैं, उनके इलाकों में बीजेपी ने कैसा प्रदर्शन किया। साथ ही बात करेंगे लोकसभा सीटों के हिसाब से एमसीडी के किस किस वार्ड से किस पार्टी ने ताकत दिखाई। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देखें फिलहाल जो आंकड़े बताए, जो फाइनल आंकड़े हैं, 134 आप, 104 भाजपा, 9 कांग्रेस और अन्य 3। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें पॉजिटिव राजनीति करनी है। उन्होंने अपने चुने हुए पार्षदों से कहा घमंड मत करना, अहंकार मत करना, नहीं तो भगवान जवाब देगा तुम्हें। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें मोदी जी का आशीर्वाद भी चाहिए दिल्ली की सफाई करने के लिए, दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनका काम हम पहले करेंगे, बाकी का बाद में करेंगे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी आज एमसीडी का चुनाव 15 साल के बाद हारी, लेकिन इसके बावजूद उसके पास अपनी जीत की घोषणा करने के लिए कुछ आंकड़े जरूर हैं। बीजेपी इस बात से संतोष ले रही है, पहली बात कि जितने एग्जिट पोल हुए सब में उसकी बहुत खस्ता हालत बताई गई थी, 70 से भी कम सीटें आएंगी बताया गया था, लेकिन वो 100 के पार पहुंची। दूसरी बड़ी बात, जितने मंत्री हैं, जो सीनियर मंत्री हैं आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में,
उनके इलाकों में विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। उदाहरण के तौर पर शकूर बस्ती की बात कीजिए, सत्येंद्र जैन यहां से विधायक हैं, 3 सीटें यहां पर, तीनों की 3 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ऐसे ही मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हुआ, वहां पर भी कमल ज्यादा खिला है। अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आम आदमी पार्टी तमाम सीटें नहीं जीत पाई। नजफगढ़ में बीजेपी 3 सीट जीती और 1 सीट निर्दलीय के पास गई। तो ये वो हाई प्रोफाइल मंत्री हैं जिनके अपने विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की जीत हुई और वो इस बात से संतोष ले रही है। लेकिन फिर भी 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कॉरपोरेशन निकला, एमसीडी की कमान गई और अब यह देखना होगा कि जब मेयर का चुनाव होगा उस वक्त अब जो मेजॉरिटी में आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है वो आसानी से अपना मेयर चुनवा पाती है या क्रॉस वोट के सहारे एक बार फिर बीजेपी का मेयर चुन करके आता है। यह हालांकि इसमें कुछ वक्त लगेगा, जब मीटिंग होगी उसके जब पार्षदों की बैठक होगी उसके बाद यह तय होगा। लेकिन फिलहाल आपके सामने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की सीटें भी चल रही हैं, उससे भी आपको अंदाजा लगेगा कि कहां पर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस पार्टी का परचम ले रहा है। कैलाश गहलोत की बात हम कर रहे थे, 3 सीटें उनके इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 1 सीट निर्दलीय को गई है। पीतमपुरा में 5 सीटें बीजेपी और 1 आम आदमी पार्टी। राजौरी रोहिणी में देखिए बीजेपी 10 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी 16 सीटें जीती है। अमानतुल्लाह खान की बात करते हैं, अमानतुल्लाह खान ओखला से चुनकर आते हैं, वहां बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं, 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती और 2 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती। इसे भी बीजेपी गिना रही है कि अमानतुल्लाह खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई है। लेकिन फिर भी आज के इलाकों को कैसे हम एनालाइज, आज के नतीजों को कैसे एनालाइज करें और आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन कितना बड़ा है, इसी पर हमारी आज की बहस होगी। मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने जा रहे हैं। अब देखिए जरा उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीटों का हाल क्या रहा। हंसराज हंस जहां से सांसद हैं, बीजेपी ने 14 सीटें जीती हैं, आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीती और 1 सीट कांग्रेस को मिली। मनोज तिवारी जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, उनके इलाके में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही। 21 सीटें बीजेपी ने जीती, 15 सीटें आम आदमी पार्टी ने और 4 कांग्रेस पार्टी ने। डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से सांसद हैं, यहां पर भाजपा ने 16 सीटें जीती हैं, आम आदमी पार्टी ने 14 सीटें जीती, कांग्रेस को कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये पूरी दिल्ली में लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से, विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को क्या क्या सीटें मिली, कितने पार्षद जीते, सारा आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। दक्षिण दिल्ली से रमेश भिदुड़ी चुनकर के आते हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी, 10 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, केवल 4 भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से सांसद हैं, 20 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है वहां पर और बीजेपी 5 सीटें मात्र वहां पर जीत पाई, कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। तो आप देखें एक किस्म का मिक्स्ड बैग आप कह सकते हैं बीजेपी के लिए रहा। कुल मिलाकर सीटों में 30 सीट पीछे है भारतीय जनता पार्टी और कई उनके सांसदों के इलाकों के अंदर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। ठीक वैसे ही कई मंत्री जो आम आदमी पार्टी सरकार के हैं दिल्ली के, उनके इलाकों में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। परवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली के सांसद, यहां देखिए आम आदमी पार्टी ने 23 सीटें निकाली और भाजपा 14 सीटें जीत पाई परवेश वर्मा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। पूर्वी दिल्ली गौतम गंभीर जहां से चुनकर के आते हैं और यहां बीजेपी को परंपरागत तौर पर वोट अच्छे मिलते आए हैं, 21 सीटें बीजेपी जीती है, 21 पार्षद चुनकर के आए। आम आदमी पार्टी ने 9 वोट जीते और कांग्रेस पार्टी के 3 पार्षद चुनकर के आए पूर्वी दिल्ली में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।